नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में चुनाव है। लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। 5 साल पहले भी ऐसा ही किया गया था। वोटर्स ने अपने एमएलएज को चुनकर भेजा था, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? मतदान के वक्त वोटर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्होंने जिसे चुना उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया। यह सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र के विधायक से जुड़ा नहीं, बल्कि वोटर्स के सही फैसले और एक अच्छी सरकार बनाती है इससे। और इसलिए लेकर आए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आपके विधायक ने जो वादे किए, जो दावे किए, उसमें कितना दम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जगदलपुर से एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण में स्थित बस्तर जिले और संभाग का मुख्यालय है जगदलपुर। ये इलाका पहले दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। 6596.90 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला एक समय केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इजराइल जैसे देशों से बड़ा था। जिले का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, इसके लिए 1999 में इसमें से 2 अलग जिले कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर राजधानी रायपुर से 305 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस्तर की जनसंख्या में 70% जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हलबा, धुरवा समुदाय हैं। इंद्रावती नदी के मुहाने पर बसा जगदलपुर एक प्रमुख सांस्कृतिक और हस्तशिल्प केंद्र है। बस्तर संभाग का एकमात्र अनारक्षित सीट जगदलपुर विधानसभा है। इस विधानसभा का मुख्य आकर्षण बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का मंदिर है। साथ ही शहर की सबसे बड़ा ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर है, जो सूबे का सबसे बड़ा तालाब है। इस विधानसभा इलाके में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और विश्व प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात की वजह से जगदलपुर की अपनी अलग पहचान है। चौक चौराहों का शहर कहे जाने वाले जगदलपुर विधानसभा में लगभग 1,94,000 के आसपास मतदाता हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर मतदाताओं की संख्या हर साल थोड़ी बढ़ती रहती है। वैसे तो जगदलपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां से बीजेपी के संतोष बाफना को 27,000 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2008 के बाद परिसीमन में ये सीट अनारक्षित हो गई थी। उसके बाद इस सीट पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है। अनारक्षित सीट होने की वजह से जगदलपुर विधानसभा में संतोष बाफना 2 बार विधायक रहे। लेकिन 2018 में जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी रेखचंद जैन को चुनकर विधानसभा भेजा। 2018 विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा का वोटिंग प्रतिशत 53% रहा। 2018 में कुल 21 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा। इस विधानसभा में सबसे ज्यादा शिक्षित वोटर मौजूद हैं। बस्तर संभाग का मुख्यालय होने की वजह से यहाँ बड़े कॉलेज, स्कूल और बड़ी लाइब्रेरी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और बस्तर का सबसे बड़ा महारानी अस्पताल भी है। जगदलपुर विधानसभा में सबसे बड़ा उद्योग नगरनार स्टील प्लांट है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर। और जगदलपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता के बीच पहुंची न्यूज 18 की टीम। देखिए कैसा है जगदलपुर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। जगदलपुर विधानसभा में 1,94,000 मतदाता हैं, जो चुनावी समीकरण बनाने या बिगाड़ने में अहम रोल निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80,000 आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें धुरवा और भतरा सबसे अधिक हैं। करीब 1 लाख गैर आदिवासी वोटर्स में करीब हर धर्म के लोग शामिल हैं। पिछड़ा वर्ग के मतदाता यहां अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने रेखचंद जैन को मैदान में उतारा और जनता ने भारी मतों से उन्हें जीत भी दिलाई।
रेखचंद जैन की बड़ी जीत के पीछे कई वजहें मानी जाती हैं। 15 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर न सिर्फ जगदलपुर में बल्कि पूरे सूबे में असर डाला। इस विधानसभा इलाके में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों का असर रहा। खासतौर पर 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा 2018 में गेम चेंजर माना जाता है। बस्तर परिवहन संघ को बंद करने से यहां नाराजगी थी, जिसे फिर से चालू करने की घोषणा का फायदा भी रेखचंद जैन को मिला। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी बड़ी घोषणाओं का फायदा 2018 में रेखचंद जैन को मिला। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे हैं। वोटर्स के ज़हन में सवाल है, पिछले चुनाव में उन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया। क्या हर तबका उनके काम से खुश है? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस की बहुमत है और सरकार भी उनकी चल रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के विधायक होने चाहिए आज उस डेट नहीं है, पर भी उनके कार्यकाल के जो काम कहना चाहिए, जिस टाइप का संतोषप्रद होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं है। बिल्कुल ही अच्छा नहीं था कार्यकाल उनका। और पब्लिक भी मतलब अपना मूड बना चुकी है, क्योंकि दबेश्वर में उनको नकारने का ही काम कर रही है। कार्य कहाँ हुआ है? हम जगदलपुर शहर की बात करें या पूरे विधानसभा की बात करें, एक भी कार्य ऐसा विधायक जी बताएं जिसका उन्होंने नींव रखा हो और निर्माण लोकार्पण किया हो। मुझे तो कहीं दिखता नहीं कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि विकास काम तो पूरा ठप हो गए हैं। 4.5 साल में विधायक जी ने जगदलपुर शहर, पूरा जगदलपुर से लेकर नानगुर, नगरनाथ, दरबा में ऐसा कौन सा विकास काम किया है वो हमें बताएं। नहीं भैया, रिपोर्ट कार्ड में मैं ना 100 में 25 नंबर बस दूंगा। उन्होंने खाली ना अमली जामा पहनाने का और एस्नो पाउडर जो बोलते हैं, एक बोलचाल की भाषा में एस्नो पाउडर लगाने का काम किया है उन्होंने। एक जो कार्य होना था दलपत सागर का, वो नो डाउट सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन जो मूलभूत उसकी बात थी स्वच्छता का, वो ना स्वच्छ हुआ ना कुछ हुआ। कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन के रिपोर्ट पर न्यूज 18 की टीम ने विधानसभा क्षेत्र के वोटर से बात की। विधायक जी ठीक है भैया, जब चाहे तब जाने से मिलते हैं, व्यवहार अच्छा बिठाते हैं, समस्या पूछते हैं। कोशिश करूंगा हर तरह समस्या का हल करने के लिए। बाकी अब पब्लिक के ऊपर है, आने वाले समय में क्या है क्या नहीं। जो मुद्दे थे पूरे हो गए। अब हर कोई मुद्दा तो पूरा नहीं कर पाते हैं भैया, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। ठीक है, विधायक जी का काम धाम तो ठीक ही है। जगदलपुर सिटी में बढ़िया काम धाम है। आधी रात की भी जाओ तो मुलाकात हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है काम विधायक जी का। और जितने भी विधायक हुए जगदलपुर में, सभी अपनी तरफ से अच्छा काम किया है जगदलपुर शहर के लिए। कोई दो मत नहीं है इसमें। अभी तक के जो भी विधायक हुए सबका काम बढ़िया है। क्या कमी है? कमी बोलने से जगदलपुर में अब कमी तो है, लेकिन हर कमी अब धीरे धीरे पूरी होंगी। जनता के प्रति विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी समय से शहर के लोग जो काम होता हुआ देखना चाह रहे थे, वो इन 4 सालों में देखे हैं। चाहे आप रोड पे ले लो, पानी पे ले लो, या जिस भी विभाग में ले लो, काम तो हुए हैं। उनके काम को नकारा नहीं जा सकता। और जनता के प्रति पार्टी वाली बात नहीं है। रेखचंद भैया खुद ही इतने अच्छे हैं कि लोगों के दुख सुख में जाके खड़े होते हैं। इस बात से समझ में आता है कि आदमी पार्टी वार्टी नहीं देखती है, कई बार लोग आदमी देखते हैं। आप जगदलपुर से कुछ ही किलोमीटर पर जाएंगे कि रोड की दुर्दशा क्या है ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की जनता कितनी परेशान है देखने को मिलेगी। शहर में नाली साफ नहीं हो रहा है। शहर भूपेश का डबरा लबरा बन चुका है। जगदलपुर में पानी का इतना किल्लत है, जब गर्मी में पानी नहीं था, बरसात में इतना पानी घुटने के पार हो जा रहा है। पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी है और विधायक जी अपने आप में मस्त हैं। मुद्दे क्या रहे थे वो सारा नहीं, मुद्दे पूरे हो गए। मुद्दे एक अस्पताल का मुद्दे पे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो मुद्दा कहाँ है? इस 4.5 साल में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का कार्यकाल ठीक ही था। लोगों की जन सेवा पे तत्पर रहे। सुख दुख सभी जगह, ग्रामीण से लेकर शहर में जो भी घटनाएं होती थी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल ठीक रहा है। अपने विधायक निधि का उन्होंने सही सदुपयोग किया है। ज़रूरतमंद लोगों को, किसी के यहाँ देहांत भी हो जाने से, आकस्मिक दुर्घटनाओं में
हॉस्पिटल से लेकर स्वास्थ्य लाभ से लेकर सभी तरह से उनको मदद दिया है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि विधायक रेखचंद जैन जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। खासतौर पर चुनाव से पहले विपक्ष काफी हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सड़क और दलपथ सागर के काम में करप्शन हुआ है। बीजेपी को यकीन है कि इस बार फिर से जगदलपुर विधानसभा में कमल खिलेगा। विधायक जी का 4.5 साल नहीं, 4.25 साल का कार्यकाल हो गया है और यदि पूरा कहें तो करीबन कार्यकाल कंप्लीट होने को आ गया है। अब हम लोग सब चुनाव के मोड में चले गए हैं और 5 साल के कार्यकाल में जगदलपुर विधानसभा में जो विकास का दिशा है वो रुक सी गई है। यदि हम बात करेंगे तो यदि हम नगर निगम की बात करें तो नालियों का यदि पूरा संधारण होना चाहिए, नालियाँ ठीक बननी चाहिए, नालियों में साफ़ सफाई होना चाहिए, ये कहीं आपको दिखता नहीं है। अमृत योजना, ये मैंने जहाँ पर काम छोड़ा था अभी तक अमृत योजना का काम चल रहा है। लाइट यदि आप डालेंगे तो बहुत जगह ग्राम मतलब से वार्डों में लाइट गायब है। ऐसी मूलभूत जो समस्या है जिसको जनता अप्रिशिएट करती है, मैं समझता हूँ कि सम्माननीय विधायक जी के द्वारा 5 साल के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो काम है वो काम यदि आपको दिख रहे हैं तो वो काम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसे से हैं और 15वें वित्त आयोग के पैसे से है और राज्य शासन के मद से कोई भी काम इन्होंने नहीं दिखाया है। यदि हम गांव में लाइट की बात करें, यदि स्ट्रीट लाइट की, तो गांव में स्ट्रीट लाइट भी पूरा नहीं लगा है, उसमें भी लूट का चोट है। 7,000 रुपये का लाइट को 48,000 रुपये का बिलिंग करने का काम जो सम्माननीय हमारे यहाँ पर जनपद के जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। ऐसे पूरी तरीके से लूट खसोट का माहौल एक जगदलपुर विधानसभा में। राज्य बनने के बाद 2003 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक जगदलपुर सीट से जिस राजनीतिक दल ने चुनाव जीता, प्रदेश की सत्ता उसी दल के पास रही। इसलिए कहा जाता है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर या कहें जगदलपुर से होकर जाता है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। आपने देखा और सुना भी होगा कि जगदलपुर की जनता अपने एमएलए को लेकर क्या सोचती है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि खुद विधायक जी अपने आप को जनता के पैमाने पर खुद को कहां पाते हैं। विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जगदलपुर के मौजूदा विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने जनता से संपर्क बनाकर रखा है। चुनाव सामने है, इसलिए जगदलपुर में विकास की गति और तेजी पकड़ेगी। जनता के जिस विश्वास के साथ जगदलपुर विधानसभा का मुझे दायित्व दिया, तो जनता की जो परेशानियों को मैंने देखा, समझा कि जो मूलभूत जरूरतें हैं, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। विधायक बनने से ही मेरी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र थी। जो पिछली सरकार की परिस्थितियों में लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे थे, हॉस्पिटल बंद हो गए थे, उस हॉस्पिटल को हमने नया रूप दिया, अच्छी व्यवस्थाएं दी। आज हजारों लोगों का इलाज वहाँ पर चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा स्लम स्वास्थ्य योजना चल रहा है, हाट बाजार क्लिनिक योजना चल रहा है, मलेरिया मुक्त अभियान चल रहा है, तो साथ ही में सुपोषण अभियान चल रहा है। तो स्वास्थ्य को लेकर हमने बेहद ही, हमारी सरकार के मुखिया और हम सब मिलकर इस काम को किए हैं कि लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रसन्न हैं, खुश हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। विशेष मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का तो 10 लाख का, 20 लाख तक का इलाज होता था, उसको बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिए हैं। इसी तरीके से हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने लगातार काम किया कि हमारी जो प्राथमिकता थी, हमारी सरकार की जो नीति थी कि 1ली से 12वीं तक जो शिक्षा है बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाते थे,
मेरे विधानसभा में 5-5 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला। आज सैकड़ों बच्चे उन स्कूलों में लगातार पढ़ रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि जब उन स्कूल के बच्चों से मिलते हैं तो फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते हैं। तो हमें लगता है कि जनता कहती है कि अब बस्तर बदल रहा है, जगदलपुर बदल रहा है। जगदलपुर के मुद्दों को उठाने के लिए रेखचंद जैन विधानसभा में एक्टिव रहे हैं। सूबे की सरकार ने 2021 में उन्हें संसदीय सचिव बनाया था। रेखचंद जैन का कहना है कि जगदलपुर विधानसभा के 91 ग्राम पंचायतों से लेकर शहरी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दिल से काम किया। समर्थन मूल्य में 2500 रुपये क्विंटल में लेने का वादा किए थे, धान हमने 2500 में लिया। इस साल 2640 में लिया। अब आने वाला जो ये हमारा साल है, धान खरीदी 2800 रुपये क्विंटल में होगी। पहले 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदी होती थी। अभी हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, 20 क्विंटल धान खरीद होगी। दौरे की बात करें तो कितना दौरा? दौरा तो लगातार चुनाव जीतने के बाद जनता ने जो दायित्व दिया कि लगभग मेरी जगदलपुर विधानसभा में 91 पंचायतें पड़ती है और 48 नगर निगम के वार्ड पड़ते हैं, कि हर जगह कम से कम 10-10 बार उन गांव में मैं गया हूं। गांव की प्राथमिकता थी देवगुड़ी को लेकर। देवगुड़ी हमने लगातार बनाई। हमारे विधानसभा में कोई ग्राम पंचायत नहीं बची होगी जहां हमने 5-5 लाख रुपए की गुड़ी सैंक्शन नहीं कराई, मतलब सैकड़ों गुड़ियाँ हो गई। इसी तरीके से पेयजल को लेकर एक प्रॉब्लम था जी। मेरे विधानसभा में लोग पानी की जो तकलीफें थी पूर्ववर्ती सरकारों के समय में, हमने सैकड़ों बोरिंग करवाए। साथ ही हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की जो भरोसा दिलाया था उसको पूरा किया। हमारे वन भूमि में रहने वालों को वन भूमि का पट्टा देने का काम किया। साथ ही हमने जो वनोपज होती है उसको वैल्यू एडेड करते हुए हमने पहले बीजेपी सरकार में 7 प्रकार के वनोपज खरीदी होती थी। हमने 65 प्रकार के वनोपज समर्थन मूल्य पे हम खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन विकास के लिए सरकार से बजट लेने में पीछे नहीं रहे। कांग्रेस की सरकार के दौरान जगदलपुर में कुछ अहम काम की बात करें तो नानगुर को तहसील का दर्जा, आसना में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए बादल अकादमी की स्थापना, लाइब्रेरी, गंदा पानी साफ करने का प्लांट, आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, खेल मैदानों का विकास, महारानी अस्पताल का कायाकल्प, बस्तर परिवहन संघ की बहाली, गांवों को 12 पक्की सड़कों से जोड़ना और दलपत सागर का कायाकल्प जैसे विकास के कामों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। तो जनता की मूल आवश्यकताएं उसके अनुरूप हमने जो मूलभूत जरूरतें हैं, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये काम किए। आज हम जो हमारी वनोपज है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो कि मेरे विधानसभा का सबसे बड़ा पार्क, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना है। हर ब्लॉक में रिपा से हम लोग पार्क बनाया। वहाँ पे हमारे सैकड़ों लोग उस जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको वैल्यू एडेड करके फिनिश करके आज आर्थिक रूप से इतना उन्नत हो रहे हैं। इसी तरीके से गौठान योजना के अंतर्गत जो हमारी जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम 2 रुपये किलो हम गोबर खरीद के स्व सहायता समूह के माध्यम से खरीदी करवा रहे हैं। उसका वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, 10 रुपये केजी के हिसाब से किसानों को जा रहा है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हो रहा है। तो हमने हर क्षेत्र में विकास के लिए काम किया है। जनता प्रसन्न है। दलपत सागर को देख लीजिए आप, किस स्थिति में था, आज उसको एक रूप देने का काम हमने किया है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का साथ, संता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। और जो भी काम बचे हैं, विकास निरंतर चीज़ है, इसको हम फिर और करेंगे। नगर निगम के 48 वार्डों की बात करें, हमने लगभग 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी है। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में जगदलपुर एमएलए के काम को जनता क्या इनाम देती है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर।